Okay, let's start the class now. So we are doing composite functions. Today we will be doing a subtopic of the main topic functions. In the last class we were doing functions और आज हम करेंगे उसी का एक और सब टॉपिक है, दैट इज composite functions. Composite functions का मतलब क्या होता है? When there are more than one functions, दो या दो से ज्यादा फंक्शन, नॉर्मली जो है टू होते हैं, बहुत कम कभी कभार थ्री होते हैं, मोर देन थ्री नहीं होते. ठीक है. फर्स्ट फंक्शन, पहला फंक्शन है अगर हमारे पास 2x+3, तो नाम चेंज करने के लिए सेकंड फंक्शन को, फर्स्ट फंक्शन को हमने एफ ऑफ एक्स रखा है ना, तो सेकंड फंक्शन को रखेंगे जी ऑफ एक्स. अगर एक और थर्ड फंक्शन होगा इट विल बी एच ऑफ एक्स. ठीक है. तो नॉर्मली दो ही होते हैं फंक्शंस. नाउ दो अलग अलग फंक्शंस है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स. अब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो इट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट फंक्शंस. अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है एफ जी ऑफ एक्स, हाउ विल वी रीड इट? कैसे रीड करेंगे इसको? रीड करेंगे एफ जी ऑफ एक्स, जो पहले नंबर होगा, पहले फंक्शन होगा एफ है, एफ के अंदर जी पुट करना है. तो जहां जहां एक्स आ रहा है ना, एफ के अंदर जहां एक्स आ रहा है, एक्स की जगह जी पुट कर देंगे. 2 टाइम्स x+1+3. ठीक है. जहां जहां एक्स आ रहा है उसकी जगह ये जी की इक्वेशन पुट कर देंगे. 2x+2+3, 2x+5 इज द आंसर. ठीक है. देन जी एफ ऑफ एक्स, जी एफ ऑफ एक्स, जी के फंक्शन में एफ पुट कर देंगे. जी का फंक्शन है, इसमें एफ पुट कर देंगे. ठीक है. अगर जी पहले लिखा हुआ है, जी के फंक्शन में एफ पुट करेंगे, इसके अंदर एफ पुट करेंगे. एफ मतलब एफ का पूरा फंक्शन, एफ के जो एक्सप्रेशन है पूरा, ये 2x+3 पुट करेंगे. तो आंसर क्या हो जाएगा? 2x+4. आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस थिंग. एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. नाउ लुक एट दिस एग्जांपल. एफ ऑफ एक्स गिवन है, जी ऑफ एक्स गिवन है. क्या निकालना है? एफ जी ऑफ एक्स. एफ जी ऑफ एक्स निकालना है. क्या करेंगे? 3 टाइम्स. अब ये x की जगह जी ऑफ एक्स पुट कर देंगे. 2x+3 -1. ठीक है. वो -1 अपनी जगह आएगा. ये जो हमने जी ऑफ एक्स पुट किया है सिर्फ और सिर्फ x की जगह पुट किया. ठीक है. अब 2 3 6, 6x+9 -1. 6x+8 इज द आंसर. देन जी एफ ऑफ एक्स, जी के फंक्शन में एफ पुट कर देंगे. ठीक है. जी के फंक्शन में ये एक्स की जगह मैंने एफ का फंक्शन पुट कर दिया. 2 3 6x -2+3, 6x+1. This is the answer. Then f square of x, f square of x. तो f के फंक्शन में एक और मतलब f पुट करेंगे. ठीक है. f के फंक्शन में एक और मतलब f पुट करेंगे. 3 3 9x -3 -1. 9x -4. ठीक है. नेक्स्ट, जी स्क्वायर ऑफ एक्स, जी स्क्वायर ऑफ एक्स. जी स्क्वायर का मतलब क्या है? जी के अंदर वापस जी पुट करेंगे. ठीक है. जी स्क्वायर ऑफ एक्स, 2 to the 4, 4x+6+3. ठीक है. आंसर इज 4x+9. ठीक है. अंडरस्टूड एवरीवन? जी स्क्वायर या एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर का मतलब क्या है? एफ के अंदर वापस एफ पुट कर दिया. जी स्क्वायर मीन जी के अंदर वापस जी पुट कर दिया. ओके. अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ उसकी, कॉम्पोजिट फंक्शन की. अगेन वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अनदर इक्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये. 2x-4, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x² + 1. आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं एफ जी ऑफ एक्स.
एंड जी एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले हमारे पास है एफ जी ऑफ एक्स। एफ जी ऑफ एक्स निकालेंगे पहले हम। एफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, एफ के अंदर जी पुट करेंगे। ठीक है, 2 टाइम्स x² + 1 - 4। 2x² + 2 - 4। 2x² - 2। देन जी एफ ऑफ एक्स, जी के अंदर एफ पुट कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 2x - 4 होल स्क्वायर + 1। तो ये हो जाएगा 4x² -2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8x। क्योंकि a² + 2ab + b² होता है ना। a² + 2ab + b²। +1 अलग से, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 4x² -8x, x² -16x, सॉरी। +4 का स्क्वायर 16 हो गया, और +1 17। दिस इज द फाइनल आंसर, चेक करें। अच्छा भाई, अब इसी के अंदर हमारे पास और क्या एग्जांपल्स आ सकती हैं। वी कैन सी क्वेश्चंस लाइक दिस, f² ऑफ x। ठीक है, f² ऑफ x। f² का मतलब क्या है, f के अंदर एक और मतलब f पुट करना है। 2 × 4x -8 -4। तो 4x - 12 इज द आंसर। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास हो सकता है g² ऑफ x। g² के लिए क्या होगा, x² है, इसके अंदर एक और मतलब ये पुट कर देंगे। जी, जी के अंदर वापस से जी का फंक्शन पुट कर देंगे। यहाँ भी आइडेंटिटी लगेगी, a² + 2ab + b²। x⁴ +2x² + 2। Okay, now let's move on to the questions from the past papers. चलें, let's see. Past paper से क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। Let's see the first question. It is given that h of x is equals to 2x - 5 and g of x is equals to 3/x - 2। देखो, जब भी दो अलग अलग फंक्शन होते हैं ना, तो नाम चेंज करते हैं। एक में h रख दिया, एक में g रख दिया। नाउ फाइंड h of 4। h of 4 कैसे निकालेंगे हम, x की जगह 4 पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, h of 4 के लिए x की जगह हम 4 पुट कर देंगे। 2 × 4 - 5 क्या होगा, 2 4 = 8, 8 - 5 is 3। Then g inverse of x, g inverse of x, y is equals to 3 divided by x - 2। ठीक है, then you will make x the subject, y multiplied by x - 2 is equals to 3, xy - 2y is equals to 3, xy is equals to 3 + 2y, x is equals to 3 + 2y upon y। Now in this way we have made x the subject, x को हमने सब्जेक्ट बना लिया। Now g inverse of x is equals to, देखो 3 स्टेप्स बताए थे कल की क्लास में हमने ना इनवर्स के। देयर हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर फॉर इनवर्स? नंबर 1 इज f of x is equals to y। सेकंड क्या होता है स्टेप, मेक x द सब्जेक्ट, x को सब्जेक्ट बना दिया। एंड द थर्ड स्टेप इज चेंज द वेरिएबल्स। ये 3 स्टेप्स होते हैं, f of x is equals to y। सेकंड स्टेप क्या होता है, मेक x द सब्जेक्ट। And third step is change the variables. Change the variables.
अब वेरिएबल्स कैसे चेंज होते हैं? एक्स की जगह हम क्या लिख देते हैं? एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अब एफ की जगह कोई भी अल्फाबेट हो, जी हो एच हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और वाई की जगह हम क्या लिखेंगे? एक्स। जी इनवर्स ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा? 3 + 2x/x। ठीक है, वाई की जगह एक्स आ जाएगा, और एक्स की जगह एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अब इस क्वेश्चन में एफ की जगह जी इनवर्स ऑफ एक्स है तो डजेंट मैटर, जी इनवर्स लिख देंगे। ठीक है, दिस इज इनवर्स, लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था। Then find the value of t such that h of t is equals to g of 3. h of t is equals to g of 3। पहले एक काम करो, h of t निकाल लो। h of t क्या होगा? x की जगह बस t पुट कर देंगे। h of t निकाल गया। अब हम क्या निकालेंगे? g of 3 निकालेंगे। g of 3 क्या होगा? 3/3 - 2। 3/1, आंसर इज 3। अब इन दोनों को इक्वल रख देंगे। इक्वल साइन लगा हुआ है ना बीच में, मीन्स ये दोनों बराबर हैं। 2t - 5 इक्वल्स टू 3। 2t equals to 8, t equals to 4। This is the final answer। चलते हैं। Given that f of x is equals to 2x plus 3 upon 5x, find f inverse of x। y is equals to 2x plus 3 upon 5x। ठीक है, अब क्या करना है? इनवर्स के 3 स्टेप। पहला स्टेप हो गया एफ ऑफ एक्स की जगह y लिख दिया। दूसरा स्टेप क्या होता है? मेक एक्स द सब्जेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5xy is equals to 2x plus 3। 5xy - 2x इज इक्वल्स टू 3। अच्छा, याद रखना, जब दो एक्स आ जाएंगे ना तो एक्स को सब्जेक्ट बनाने के लिए दोनों एफ एक्स को लेफ्ट साइड पर लाकर कॉमन लेना पड़ेगा। आई रिपीट वंस अगेन, वेन एवर देर आर टू एक्स इन द क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में कितना एक्स थे? एक ऊपर था और एक नीचे था, 2x थे। अब मुझे एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, तो मुझे एक्स को सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों ही एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों एक्स को लेफ्ट साइड पे लाना पड़ेगा। ये 5xy है और खाली 2x है, इन दोनों को लेफ्ट साइड पर ले आए। अब इन दोनों में से एक्स को कॉमन लेना पड़ेगा। अगर मैं एक्स कॉमन ले लूं तो क्या होगा? यस, व्हाट विल बी इनसाइड द ब्रैकेट? अगर मैंने एक्स कॉमन ले लिया तो क्या होगा ब्रैकेट के अंदर? 5y - 2 इज इक्वल्स टू 3। x इज इक्वल्स टू 3/5y - 2। ठीक है, अब क्या होगा? f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 3/5x - 2। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। कुछ लोग आए हुए हैं। ओके, गिवन दैट f of x is equals to 3 plus x upon 2। ओके, सो f of -3, तो 3 plus -3 upon 2, ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 3 - 3 is 0। 0/2 करेंगे तो अभी 0 ही आएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट। अच्छा भाई, नेक्स्ट इज f इनवर्स ऑफ x। f इनवर्स ऑफ x, इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले y इज इक्वल्स टू 3 plus x/2। 2y इज इक्वल्स टू 3 plus x। ठीक है, 2y इज इक्वल्स टू 3 plus x। नाउ 2y - 3 इज इक्वल्स टू x। x सब्जेक्ट बन गया हमारा। अब चेंज द वेरिएबल्स। f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x - 3। Okay, next question we have. The next question is f of x is equals to 6x square minus x plus 3. Find f of 2. Two square is 4, 6 4 are 24, minus 2 plus 3. Answer is 23. Then f of -1. f of -1, 6 into -1 square minus -1 plus 3. -1 square is 1, 6 ones are 6.
plus 1 plus 3. Answer is 10. Find the values of x for which f of x is equals to 5. Find the values of x for which f of x is equals to 5. f of x की जगह 5 लिख दो. ठीक है. 5 is equals to 6x square minus x plus 3. ठीक है. 5 is equals to 6x square minus x plus 3. ठीक है. 6x square minus x minus 2 is equals to 0. ठीक है. 6x square minus x minus 2 is equals to 0. इसको अब नाउ वी विल मेक अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन. ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई. क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे. 6 टू द 12 है ना, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लो. 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी. ठीक है. तो आपने कहा कॉमन ले लिया. 2x कॉमन ले लेते हैं तो 3x माइनस 2 आ जाएगा. प्लस 1 कॉमन ले लें ब्रैकेट में. 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. पार्ट सी के अंदर कुछ भी नहीं है शाजिब. थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा टेंशन रखो बेटा. आंसर फॉर ए विल नॉट बी 23. 25 थोड़ी होगा, 23 होगा. अच्छा दोबारा देख लेते हैं. यस यस, आंसर इज 25. ओके, दिस आंसर इज 25. ठीक है. पार्ट 3 इज वेरी सिंपल. बस ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के सामने इक्वल्स टू 5 रखना है एंड बिकम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग की है बस हमने. ठीक है. 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. x equals to minus 1 upon 2, x equals to 2 upon 3. These are the two answers. Minus 1 upon 2 and 2 upon 3. ठीक है. वेरी सिंपल. पार्ट सी मतलब सीधा सीधा जो है पार्ट 3 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी थी. नाउ पार्ट बी देखते हैं. राइट डाउन एंड सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन फॉर एफ ऑफ ए प्लस 1. एक एक्सप्रेशन ऐसा लिखो जो एफ ऑफ ए प्लस 1 का हो. देखो एक कॉमन सेंस की बात है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है? 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3. इसका मतलब क्या है? एफ के साथ जो ब्रैकेट के अंदर होता है ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है. यानी कि अब एक्स की जगह हमें क्या डालना पड़ेगा? ए प्लस 1. जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है वहां पर ए प्लस 1 आ जाएगा. और एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो ए प्लस 1 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा. ठीक है. अब इसको सॉल्व करेंगे. ए प्लस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस ए प्लस 1 प्लस 3. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 6 टाइम्स ए प्लस 1 का होल स्क्वायर. ए प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? इसका आंसर बताओ. ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस, अच्छा ये एक्सपैंड करेंगे ब्रैकेट में तो माइनस ए माइनस 1 हो गया प्लस 3. 6a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 6 माइनस ए प्लस 2. 6a स्क्वायर प्लस 12a माइनस ए, तो यानी कि प्लस 11a हो गया. देन प्लस 6 प्लस 2 इज प्लस 8. ठीक है. आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट वंस अगेन. बेटा गौर से मेरी बात सुनो. जो एफ के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है ना, वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. एफ के साथ जो ब्रैकेट में लिखा होता है वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है. अब आप क्या करोगे? 6 और एक्स की जगह क्या आ जाएगा? ए प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 प्लस 3. ठीक है. इस तरीके से होगा.
6 के साथ ब्रैकेट में a+1 द होल स्क्वायर माइनस a+1 + 3। अब a² + 2ab, अच्छा b की जगह भी 1 ही आ जाएगा ना, a² + 2a और b + b²। एक्सपेंशन हो गई, और इसमें तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही एक्सपेंड हो जाएगा, -a - 1 + 3। अब ये होगा 6a² + 12a + 6 - a + 2। 6a² + 11a + 8, this is the final answer. So good. ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज वेरी सिंपल, f of -2 cube -4, -2 cube is -8 and -4, answer is -12. Then f inverse of x, f inverse of x के लिए we have 3 steps, y is equals to f of x, then make x the subject, y + 4 is equals to x cube root on both the sides, x is equals to cube root of y + 4, अब क्या होगा, f inverse of x is equals to cube root of x + 4. G of y is equals to y² - 3y + 1. Write down and simplify an expression for g of a - 2. g of a - 2, क्या करेंगे g of a - 2 के लिए, y की जगह a - 2 आ जाएगा, a - 2 होल स्क्वायर -3 × a - 2 + 1। ठीक है, नाउ यू विल एक्सपैंड, आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a² - 2ab + b² -3a + 6 + 1, a² -4a + 4 -3a + 7। ठीक है, a² -4a -3 है तो -7 हो गया + 11। दिस इज द f of x कर देंगे, देन हम क्या करेंगे, x को सब्जेक्ट बनाएंगे, 2y is equals to x + 3, 2y - 3 is equals to x, f inverse of x is equals to 2x - 3। ठीक है, f inverse of x हो गया। नाउ given that f of -9 plus f of t is equals to a plus bt, find the values of a and b. Given that f of -9, f of -9 क्या होगा, f of -9, x की जगह पर -9 डाल देंगे हम, +3/2। अच्छा, अब अलग अलग निकाल लेते हैं, काम करते हैं, f of -9 मैंने निकाल दिया अलग से। ठीक है, f of -9 निकाल दिया, -9 + 3 is -6, -6/2। और नेक्स्ट इज f of t, f of t क्या होगा, t + 3/2। अब इन दोनों को मर्ज कर दो, f of -9 plus f of t is equals to, ये क्या हो जाएगा, -3 plus t plus 3/2। 3 to the 6, -6 plus t plus 3, t - 3/2, this is the final answer।
ठीक है, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया इसको, टी माइनस थ्री अपॉन टू। लेकिन अभी थोड़ा सा रीअरेंज करना बाकी है। आंसर इज करेक्ट, ये जब हमने सॉल्व किया दिस आंसर इज करेक्ट। लेकिन इन्होंने किस फॉर्म में हमसे मांगा है? ए प्लस बी टी, इस फॉर्मेट में लेकर आना है। इस फॉर्मेट में लेकर आने के लिए अपॉन टू नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। इसको तोड़ देंगे और टी वाला कंपोनेंट बाद में रखना है। तो इट विल बी माइनस थ्री अपॉन टू, या यूं कर लेते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं, माइनस थ्री प्लस टी अपॉन टू। तो माइनस थ्री अपॉन टू को सेपरेट कर लो, प्लस टी अपॉन टू को सेपरेट कर लो। तो ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस थ्री अपॉन टू, और बी की वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन टू। आई रिपीट वंस अगेन, देखो बेटा गौर से, देर इज नो न्यू, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में आपको फंसाया है उन्होंने। वो क्या है? एफ ऑफ माइनस नाइन प्लस एफ ऑफ टी। पहले मैंने एफ ऑफ माइनस नाइन निकाल लिया, आंसर आ गया माइनस थ्री। ठीक है। और जो है कहते हैं एफ ऑफ टी जो है वो क्या है हमारा? एफ ऑफ टी है टी प्लस। अब इन दोनों का ऐड किया, एफ ऑफ माइनस नाइन प्लस एफ ऑफ टी किया, ऐड किया, उसके बाद मैंने एलसीएम लिया, फाइनल आंसर बन गया टी माइनस थ्री अपॉन टू। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज कैसे किया मैंने? पहले मुझे चाहिए एक कांस्टेंट और बाद में टी वाला नंबर चाहिए, टी वाली टर्म चाहिए। तो मैंने क्या किया, माइनस थ्री प्लस टी कर दिया, टी माइनस थ्री की जगह माइनस थ्री प्लस टी कर दिया। ठीक है, अब इसको ब्रेक डाउन कर दिया, माइनस थ्री अपॉन टू। सही है। अच्छा, आगे जाके ये ब्रेक ही होना था, माइनस थ्री अपॉन टू और टी अपॉन टू पर ब्रेक कर दिया अलग अलग। ए की वैल्यू माइनस थ्री अपॉन टू एंड बी की वैल्यू वन अपॉन टू इज द आंसर। कोएफिशिएंट लेना है टी का ना, वन अपॉन टू होगा।